Hello students, now कारक पार्ट 2। कारक भाग 2। देखिए, कारक भाग 2 में मैं आपको द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताऊंगी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जब हम एमए प्रीवियस की क्लास पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सूत्र दिए जाएंगे आपको। तो अब मैं आपको कारक में यानी द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आते हैं और उनके योग में किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, हमारा फर्स्ट सूत्र है कर्तुरिप्सितमम कर्म। विभक्ति कौन सी हमारी यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ठीक है। फर्स्ट सूत्र आता है हमारा कर्तुरिप्सितमम कर्म। देखिए, ये सूत्र हमारे एग्जाम में हमको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में सूत्र देंगे, उस सूत्र को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम इस सूत्र के वर्ड्स को अगर अच्छी तरीके से समझ ले तो हमको ना ही तो रटने की आवश्यकता पड़ेगी और नहीं हमको लर्न करने की, और नहीं हमें हमारे एग्ज़ाम में हमारे लिए भूलने की जो है कोई संदेह रहेगा कि हम भूल भी सकते हैं। पता नहीं, ऐसा नहीं हो कि इतने सारे सूत्र याद करेंगे उसके बाद एग्ज़ाम में भूल नहीं जाएँ कि एक की जगह दूसरा तो नहीं लिख देंगे। इस प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इस शब्द को ही समझ लेंगे। यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखो, कर्तुः। कर्तुः मीन्स कर्ता की, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। कर्तुः मीन्स कर्ता की। इप्सितमम, इप्सितमम होती है इच्छित, इप्सित होती है इच्छित, इच्छित जो उसकी फेवरेट चीज़ होती है, जो इच्छित चीज़ होती है, ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्ता की इच्छित वस्तु की। तमम, यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग है। एक होता है तरप और एक होता है तमप। तो यहाँ पर तमम यानी तमप प्रत्यय का प्रयोग है। कर्ता की एक तो इप्सित होती है इच्छित, और इच्छित तमम मीन्स सबसे इच्छित, जो सबसे फेवरेट सबसे इच्छित चीज़ है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब देखिए, इस सूत्र को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। किसी कार्य को करने में हमको पहले सूत्र लिखना है, अंडरलाइन लगानी है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। किसी कार्य को करने में कर्ता की जो सबसे इच्छित वस्तु होती है, सबसे इच्छित वस्तु होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और फिर एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। उस कर्मणि द्वितीया से जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है, उस कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र से, कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, जैसे यानी उदाहरण लिखेंगे। जैसे बालकः पुस्तकं पठति या रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति, एक एग्जाम्पल लिखना है अपने को। रामः पुस्तकं पठति ये भी लिख सकते हैं, जैसे स हरिम भजति, स हरिम भजति।
वह हरि का भजन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ राम के पठन कार्य में उसकी इच्छित वस्तु क्या है? पुस्तक। इच्छित वस्तु क्या है? पुस्तक। और यहाँ पर स मीन्स वह, उसके हरि यानी जो भजन करने में, भजती मीन्स भजन क्रिया में, उसके भजन क्रिया में उसकी इच्छित वस्तु क्या है? हरि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यानी पहले वाक्य में राम के पठन कार्य में पुस्तक उसकी सबसे इच्छित वस्तु है, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से यहाँ पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जाके यानी द्वितीय यानी दूसरे उदाहरण में यहाँ हरि भजन के कार्य में यानी जो है उसके भजन कार्य में उसकी इच्छित क्या है? भगवान है, हरि है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए पहले सूत्र को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर सूत्र से क्या होता है, उसके बाद जो है हम उदाहरण देंगे और उसके बाद जो है तीसरा स्टेप होता है हमारा उदाहरण को सिद्ध करना। यहाँ पठन कार्य में राम की इच्छित वस्तु पुस्तक है, इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए इनमें से यानी जो है सूत्र ये भी दे सकते हैं, एग्जामिनर आपको सूत्र ये भी दे सकते हैं कर्तुरीप्सितमम कर्म, तब आपको लिखना है किसी कार्य को करने में कर्ता की जो सबसे इच्छित वस्तु होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर जो है केवल कर्मणि द्वितीया दे दे तो आप क्या करोगे? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से ही द्वितीय का प्रयोग होता है। फिर क्या लिखेंगे? हम उदाहरण लिखेंगे, जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पठन कार्य में राम की इच्छित वस्तु क्या है? पुस्तक, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई है और कर्मी द्वितीय से पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप ये लिखेंगे। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप उतार भी ले और उतार करके उसको अच्छी प्रकार से समझ ले कि कर्तुः इप्सिप्तमम कर्म, कर्तुः मीन्स कर्ता की, इप्सिप्तमम मीन्स जो सबसे इच्छित वस्तु होती है उसकी, कर्म मीन्स कर्म संज्ञा होती है। जब तक हम इस सूत्र को नहीं समझेंगे तब तक हमें कन्फ्यूजन होता रहेगा और जो है हम एक सूत्र की जगह मीन्स जैसे एक्सप्लेनेशन रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, समझ करके याद करें। यहाँ से ही रट ले, कर्तुः मीन्स कर्ता की, यहाँ से समझ ले अच्छे तरीके से। कर्तुः मीन्स कर्ता की, इप्सिप्तमम मीन्स इच्छित वस्तु की, कर्ता की इच्छित वस्तु में यानी जो कर्ता कार्य करता है उसकी जो इच्छित वस्तु होती है उसकी कर्म मीन्स कर्म संज्ञा होती है। और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीया से क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, दो सूत्र हो गए एक तरीके से देखे तो, क्योंकि एग्जामिनर कर्तुरीप्सितमम कर्म ये भी पूछ सकता है और कर्मणि द्वितीया ये भी पूछ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सूत्र देखिए। देखिए तथा युक्तम च निप्सिप्तमम कर्म, तथा युक्तम च निप्सिप्तमम कर्म। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे हम? तथा युक्तम च निप्सिप्तमम कर्म। तथा युक्तम च ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर अनुसार लगा करके भी लिख सकते हैं। देखिए
तथा युक्तम च अनिप्सितमम कर्म। ज़रा ध्यान से समझिए। तथा मीन्स वैसे ही, युक्तम मीन्स लगे रहते हैं या उसी तरह से युक्त होता है, च मीन्स और, अनिप्सितमम मीन्स जो अनिश्चित वस्तु होती है, कहते वैसे ही युक्त होता है, वैसे ही उससे भी जुड़ा रहना पड़ता है। च अनिप्सितमम, एक तो इप्सित होती है, देखिए ये इप्सित शब्द होता है, इप्सित होता है इच्छित, और एक अनिप्सितमम मीन्स अन और आगे लग जाता है इसका, अनिप्सितम मीन्स अनिश्चित, ठीक है। वैसे ही युक्त मीन्स युक्त होते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, अनिप्सितमम मीन्स अनिश्चित के साथ भी। जब जो है जैसे मान लो कोई कर्ता किसी काम को करता है, कर्ता अपने इच्छित कार्य को करते समय, जब उस इच्छित कार्य के करने के समय यानी उसी रास्ते में हमारा कोई अनिश्चित चीज़ भी आती है, कोई अनिश्चित चीज़ आती है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। देखिए इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में कर्ता को अनिश्चित वस्तु के साथ भी उसी तरह जुड़ा रहना पड़ता है, तब उस अनिश्चित वस्तु में भी, उस अनिश्चित वस्तु की भी, अनिश्चित वस्तु की या व्यक्ति की, किसी की जो अनिश्चित चीज़ है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। देखिए एमए प्रीवियस के स्टूडेंट को ये पूरा लिखना होगा, ठीक है, कि जो है किसी कार्य को करने में, जब कर्ता कोई अपना इच्छित कार्य कर रहा है, उस इच्छित कार्य को करने में कर्ता को अनिश्चित वस्तु के साथ भी उसी प्रकार से जुड़ा रहना पड़ता है, मीन्स इच्छित की तरह ही जुड़ा रहना पड़ता है, तब उस अनिश्चित वस्तु की भी कर्म संज्ञा होती है। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, गांव को जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। देखिए यहाँ गांव को जाना, ग्रामम गच्छन, गांव को जाने का कार्य कर्ता का इच्छित कार्य है, मीन्स इच्छित चीज़ है, मीन्स उसको अच्छा लगता है गांव में जाना, लेकिन गांव में जाते हुए रास्ते में उसको तिनकों का स्पर्श भी करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि कर्ता तिनकों का स्पर्श करना नहीं चाहता, तिनकों को छूना, तिनकों को स्पर्श करना उसका इच्छित कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उन तिनकों के साथ भी इच्छित की तरह ही जुड़ा रहना पड़ता है। इसलिए इस तृणम यानी अनिश्चित जो चीज़ जो है उसकी भी क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए अब इसको यहाँ नीचे फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेनेशन, यानी इसको सूत्र को एक्सप्लेन करेंगे, सूत्र को जो है विस्तारित वर्णित करेंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद जो है इस उदाहरण को एक्सप्लेन करेंगे हम किस प्रकार से। यहाँ जो है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, यहाँ कर्ता को गांव जाने का इच्छित कार्य करते हुए अनिश्चित तिनकों का स्पर्श भी करना पड़ता है, स्पर्श भी
करना पड़ता है, इसलिए यहाँ तिनको की यानी तृण की भी, तिनको के लिख सकते हैं और या फिर जो तृण की, यहाँ इसलिए यहाँ तृण की भी कर्म संज्ञा हुई है। तिनको यानी तृण की भी कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से, कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए पहले एक्सप्लेन कर दिया इसको। किसी कार्य को करने में जब किसी इच्छित कार्य को करने में, यहाँ पर जो है किसी इच्छित, यहाँ पर इच्छित भी जोड़ सकते हैं। किसी इच्छित कार्य को करने में कर्ता को अनिच्छित वस्तु के साथ भी उसी तरह जुड़ा रहना पड़ता है, तब उस अनिच्छित वस्तु की कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ गांव जाना कर्ता का इच्छित कार्य है, लेकिन तिनको को स्पर्श करना कर्ता का इच्छित कार्य नहीं है बल्कि अनिच्छित कार्य है। लेकिन गांव जाने के इच्छित कार्य को करते समय उन्हें तिनको के साथ भी उसी तरह जुड़ा रहना पड़ता है, इसलिए तृण की भी क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। और ग्रामम या ग्रामम में द्वितीय का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि गांव जाना कर्ता का इच्छित कार्य है, इसलिए ग्रामम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब तिनको का स्पर्श करना, अब इच्छित कार्य के करते समय अनिच्छित के साथ भी उसी तरह जुड़ा रहना पड़ता है, इसलिए तृणम शब्द जो है इसकी भी क्या हुई है, तृण, इसकी भी क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। और कर्मणि द्वितीया नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा सूत्र, यानी तथा युक्तम च निक्षिप्तमम कर्म। नाउ नेक्स्ट सूत्र इन नेक्स्ट वीडियो।